सो हे व्यूअर्स, कैसे हो तुम सभी। वेलकम तुम सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक मांगा को कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काइजू नंबर 8, जिसे सेकंड अटैक ऑन टाइटन भी कहा जाता है और ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। अभी रिसेंटली इसका एक एपिसोड आ चुका है, एनीमे वर्जन आ चुका है, तुम उसे देख सकते हो। पर मैं स्टिल स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेकर जितने चैप्टर से ये चलेगा मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक काइजू होता है जो कि डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। उसके अगले ही पेज में हमें बताया जाता है कि वो काइजू मर चुका है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। उससे दूर से अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। वो अपने वैन में बैठा होता है और उनमें से कोई बोलता है कि काम चालू हो चुका है, सब चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस लड़की दिखाई जा रही होती है, उसके सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बताया जाता है कि वो 3rd डिवीजन यूनिट की कैप्टन है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में हमको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि उसका नाम होता है काफका, जो कि अभी 32 की एज में अभी है। काफका अपना काम कर रहा होता है, तभी एक इंसान आकर उससे बोलता है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है काफका, क्या तुम आके वहाँ ले जाओगे। काफका पूछता है कि कहाँ जाना है, तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि इंटेस्टाइन। काफका ये सुनते ही उसकी फटके 4 हो जाती है। हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्या होता है जो कि अपने बेड में लेटा होता है और वो बोलता है कि मेरे नाक के बाल जल चुके हैं और मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है। हमें टीवी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वही लड़की जिसका नाम होता है मीना हाशिरो, जो कि अभी 27 की एज में है और उसने अभी हजारों से 100 से भी ज़्यादा काइजू को हरा रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है। मैं काफका के पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर आई गेस मीना और काफका खड़े हैं और मीना कहती है कि एक साथ हमें इन सारे काइजू को ख़त्म करेंगे। हमें प्रेजेंट में दिखाया जा रहा होता है जो काफका भी एम्बैरेस फील कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, मैं जो मेरे पास जो है वो इनफ है मेरे लिए। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ हम देखते हैं कि जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ हमारा काफका काम करता है, वहाँ पर एक नया लड़का आया होता है और उसे एक दूसरा बंदा इंट्रोडक्शन दे रहा, काफका को इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम है लेनो इचिकावा, जिसकी एज सिर्फ 18 साल की है। वो दूसरा इंसान बोलता है काफका को कि उसका जो गोल है वो भी डिफेंस फोर्स में जाना ही है, जैसे तुम्हारा गोल है कि डिफेंस फोर्स में जाना, पर तुमने गिव अप कर लिया इस चीज से। और फिर इचिकावा पूछता है कि आखिर तुमने क्यों गिव अप, आपने क्यों गिव अप किया। और उसके रिप्लाई में काफका बोलता है कि वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, पर मुझे लगता है कि मेरा टैलेंट उसमें है नहीं और तुम अभी समझ नहीं पाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम समझ जाओगे। पर इचिकावा अपने स्वैग में बोलता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा और मुझे समझ नहीं आता आखिर लोग कैसे इस चीज़ को गिव अप कर लेते हैं, और जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं उसे गिव अप नहीं करूँगा और ये चीज़ मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। अब यह काफका बहुत ज़्यादा बेकार एम्बैरेस फील कर रहा होता है क्योंकि उसके मुंह में किसी बंदे ने उसको बेइज्जती कर दी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो इचिकावा होता है वो रेडी हो जाता है किसी काम के लिए, यानी कि उसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट में, और उसे बताया जाता है कि जो पहला काम उन दोनों को मिला है वो इंटेस्टाइन में ही है। और इसे सुन के इचिकावा हंसता, आई मीन काफका हंसता है इचिकावा, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में है और उसे बाद ही उसे किसी सीनियर ने बताया होता है कि वो भी जा रहा है इंटेस्टाइन में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों का रिएक्शन दिखाया जा रहा होता है कि दोनों की नाक के बाल जल चुके होते हैं और फिर उसे अपना काफका उसे गिफ्ट करता है, उसके एक नोज पिल उसे गिफ्ट करता है और एक चीज़ भी उसे देता है कि जिससे वो अपने नाक को बचा सके इस इंटरशहर में जाते हुए। फिर इचिकावा बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो। इससे काफका उससे गुस्सा करता है, दोनों झगड़ते हैं। फिर शिफ्ट होता है और हमें काफका अपना काम करते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर काफका इचिकावा को बोल रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, पर इचिकावा उसे उल्टा थैंक्स करता है और उसे कहता है कि आपकी वजह से ही मेरा फर्स्ट डे इतना अच्छा गया। जिससे रिप्लाई में इचिकावा बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर बोलता है, और इचिकावा वहाँ से जा रहा होता है। फिर भी इचिकावा उसे पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि अगर डिफेंस फोर्स में जाने के लिए 33 एज का लिमिट है, तो तुम वहाँ अभी भी आप जा सकते हो। फिर इचिकावा बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे थे कि जब मैंने आपके डिफेंस फोर्स के बारे में बात की, इसलिए मैंने आपको अभी बताया, नहीं तो ये सब आपकी डिपेंड करता है। इससे इचिका जो काफका बोलता है कि थैंक्स
कि तूने ये मुझे बताया और तू बहुत ज़्यादा कूल है। जिससे रिप्लाई में इचिकावा बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसी मूवमेंट पे इचिकावा के पीछे एक काइजू उस पे अटैक करने वाला होता है, बट एंड मोमेंट पे काफका उसे बचा लेता है। फिर काफका बोलता है इचिकावा यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम बेकार में ही मारे जाओगे। फिर इचिकावा बोलता है कि आप इसे अकेले नहीं हरा सकते, तो वो बोलता है कि हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। और इसलिए वो काफका बोलता है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ और किसी डिफेंस फोर्स को यहाँ इन्फॉर्म कर दो। फिर वहाँ से अपना इशिकावा निकल जाता है और काफका अपने हाथ में एक डंडा लेता है उस पर अटैक करने, बट वो ऑलरेडी वो जो डंडा होता है वो टूट जाता है और इशिकावा को फ्लैशबैक दिखाया जा होता है जहाँ पर मीना उसे बोल रही होती है कि हमारा घर, हमारा स्कूल और अपना दोस्त भी सारे मारे जा चुके हैं इस मूवमेंट मतलब इस काजू अटैक में। इसके रिप्लाई में अपना काफका बोलता है कि मैं इन सबको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और इन सबको मैं मार डालूंगा। फिर वो दोनों एक ही साथ बोलते हैं कि हम दोनों मिलके डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। फिर हमारा काफका मीना को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम छोटी बच्ची क्या डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगी, बट अपना ये मीना बोलती है कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले मास्टर बनेगा इसमें। फिर हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर अपना काफका बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है और वो कहता है कि मुझे जो होना था वैसा नहीं हो पा रहा है। और उसी एंड मोमेंट पे अपना इचिकावा आता है और उसके वो काइजू के मुंह पे एक जोर से डंडा मारता है। फिर अपना काफका बोलता है इचिकावा तुम यहाँ क्यों आ गए। तो फिर इचिकावा बोलता है कि मैं अपने टू मेंबर को ऐसे मरने नहीं दे सकता, ये तो मैं क्या डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करूँगा। और फिर बोलता है कि या तुम पीछे रहो, आप पीछे रहो, मैं इनको मार के आता हूँ। पर उसी मोमेंट पे हमें दिखता है जो काइजू होता है उसकी पूरी खोपड़ी फूट जाती है और हमें दिखाया जा रहा है उसकी पूरी मतलब उसकी पूरी बॉडी फट चुकी होती है और हमें बताया जाता है कि जो डिफेंस फोर्स मतलब थर्ड डिफेंस फोर्स होते हैं यानी कि मीना, वो आ चुकी होती है अपने काफका को प्रोटेक्ट करने। फिर फिर मीना बोलती है कि इन सबको अभी रेस्क्यू कर लो और देखो कि आफ्टर कोई आफ्टर बीस्ट है कि नहीं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर अपना काफका और इचिकावा दोनों लेटे होते हैं और काफका बोल रहा होता है कि जो मीना है बहुत ज़्यादा अमीर। फिर इचिकावा उसे बोलता है कि अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैं अभी मर चुका होता। और उसे ये भी इचिकावा बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा कूल है। उसी मोमेंट पे एक काइजू मतलब सो कॉल्ड पैरासाइट उसके मुंह के सामने खड़ा आ जाता है और बोल लिया और उसके मुंह में घुस जाता है। हाँ, मुंह में घुस गया। एक अलग ही फॉर्म में दिखता है और जिसे देख के मतलब अलग ही वाइब में दिख रहा होता है, अपना अलग ही काइजू फॉर्म में आ चुका होता है। और जिसे देख के इचिकावा देखता है और बोलता है